अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 में क्या इलाज दिया जा सकता है और आप इसका घर पे कैसे ध्यान रख सकते हैं। आपको क्या-क्या प्रिकॉशंस करने हैं, आप इसका घर पे कैसे ध्यान रख सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी इस समय पे प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं निकला है, मतलब इन्फेक्शन को पूरी तरह से जड़ से मिटा नहीं सकते हैं, अभी ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। पर हाँ, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट वैक्सीन से आप इस बीमारी को कम कर सकते हैं। जड़ से तो नहीं मिटा सकते हैं, पर थोड़ा इसका फैलना, इसका ट्रांसमिशन होना, इसकी दिक्कत ज्यादा बढ़ना कम कर सकते हैं। तो 22 अक्टूबर 2020 में एफडीए ने अप्रूव किया है फर्स्ट कोविड-19 ट्रीटमेंट, जो कि मेडिसिन है रेमडेसिविर। ये रेमडेसिविर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है 12 से लेके जितने जो लोग उम्र के लोग हैं जिनको हॉस्पिटल गए हैं, उनको ये रेमडेसिविर इंजेक्शन दे सकते हैं। ये एक तरह से आईवी फ्लूइड इंजेक्शन है, मतलब ये आपको आईवी डायरेक्ट आपके वेन्स में जाता है ये। तो रेमडेसिविर सबसे पहले मेडिकेशन आया है, जो कि अगर आपको दिक्कत है तो आपको ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद नवंबर 2020 में एफडीए ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मेडिकेशंस भी जारी की है। ये एक तरह की ह्यूमन मेड प्रोटीन्स हैं, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करता है और वायरस से निपटने में मदद करता है। तो ये मेडिसिन है बेमलानविमैब, कैसरिवैमैब एंड एमडिविमैब। ये सबको एक साथ देके आप इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे रेमडेसिविर है, जो कि आईवी से देते हैं, ये ट्रीट करते हैं कोविड-19 के पेशेंट्स को 12 से लेके जितने भी एज है आपकी, तब इनको ये पेशेंट को दे सकते हैं मेडिसिन। साथ ही साथ अभी रिसेंटली कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा भी दिया जाता है, प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है। जिनको सबसे ज्यादा रिस्क है उनको प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है। साथ ही साथ इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इनके लक्षण पता करना, साथ ही साथ इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। फिर कुछ केसेस में अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है ट्रीटमेंट में, तो कुछ ऐसे जैसे एंटीवायरल रेट्रोवायरल मेडिकेशंस भी दी जा रही है, जैसे पैरासीटामोल और उसके बाद सिट्रिजीन, कफ सिरप्स, ये सब भी दी जा रही है। साथ ही साथ पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत है तो ब्रीथिंग सपोर्ट पे, वेंटिलेशन पे रखते हैं पेशेंट को, ताकि ब्रीथिंग की प्रॉब्लम ना आए, पेशेंट की जल्दी से रिकवरी हो। साथ ही साथ स्टीरॉइड्स भी दिए जा रहे हैं ताकि बार बार लंग्स का इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग ना हो। ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, यानी जो लोग अभी रिसेंटली कोविड से ठीक हुए हैं वो लोग अपने प्लाज्मा को दे सकते हैं, ताकि आपको जिनको दिक्कत है वो जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। साथ ही ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन कंटेनर से भी ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। जिनका सैचुरेटेड ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम आ रहा है उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। अब वैक्सीन की हम बात करते हैं तो तीन वैक्सीन अभी तक आई है, यानी दो तो मुख्य आई है, एक कोवैक्सीन, दूसरी कोविशील्ड। कोवैक्सीन जो है वो इंडिया में ही बनी है, भारत बायोटेक ने बनाई है। ये एक हैदराबाद की कंपनी है। ये 24 साल पुरानी वैक्सीन मेकर है, जो कि बहुत ज्यादा वैक्सीन बना चुकी है। तो ये इसने शुरुआत में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई है, जो कि कोवैक्सीन है। ये एक तरह की इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी ये हमारे कोरोना वायरस को किल करता है और ये अभी सेफ मानी गई है। तो ये जब हम इस कोवैक्सीन को हम जब एडमिनिस्टर करते हैं हमारी बॉडी में, तो इम्यून सेल्स जो है डेड वायरस को रिकॉग्नाइज कर कर पाता है, करने में मुश्किल आती है। साथ ही आपके इम्यून सिस्टम पे वर्क करते हुए इस वायरस को खत्म करने की कोशिश करता है। इसके 2 डोज दिए जाते हैं, जो कि 4 हफ्ते के बीच में दिए जाते हैं। ये 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रखा जाता है। साथ ही साथ इस वैक्सीन की एफिशिएंसी 81% है, यानी ये 81% इफेक्टिव है, यानी इतना ही परसेंट ठीक दे रहा है, यानी 100% इफेक्टिव तो नहीं है पर 81% इफेक्टिव है ये कोवैक्सीन। अब दूसरी है कोविशील्ड। ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से मैन्युफैक्चर हुई है। ये एक तरह की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है कि ब्रांच है लोकली। ये एक तरह का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। अब इसमें क्या है
इस वैक्सीन में ये एक तरह का वीक वर्जन है हमारे कॉमन कोल्ड वायरस का, यानी एडिनो वायरस का जो है वैक्सीन है उसका वीक वर्जन है ये, जो कि चिंपैंजीज से निकाली गई है। ये इंजेक्शन हमारे पेशेंट में देते हैं और ये इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको एक्टिवेट करता है, फिर एंटीबॉडीज बनाता है और जो वायरस का जो इन्फेक्शन है उसको अटैक करके उसको खत्म करता है। अब ये देखा गया है इसकी भी 2 डोज दी जाती है 4 से 12 हफ्ते के बीच में। उसके बाद ये भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। अब ये देखा गया है कि कोविशील्ड 90% सही यानी इफेक्टिव मानी गई है, तो कोविशील्ड 90% इफेक्टिव मानी गई है। अब है तीसरी स्पुतनिक वी, ये अप्रैल 2021 में आने वाली है, ये अप्रूव होगी, ये थर्ड वैक्सीन है जो कि लेट मई 2021 अप्रैल 2021 में आई है। अब हम होम केयर की बात करते हैं, तो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने इसे एक इमरजेंसी मानी गई है दिक्कत को कोविड-19 को, और जल्द से जल्द आप टीकाकरण करा दीजिए। बहुत जरूरी है टीकाकरण होना, यानी कोविड-19 की वैक्सीन लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है इससे हमारे चांसेस कम होते हैं इन्फेक्शन के फैलने के और आपके बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए रिस्क है कि कोविड-19 की वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, बहुत ये रिस्की नहीं है, ये लगाना बहुत जरूरी है। अब क्या आपको ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं? आपको उन लोगों के संपर्क में नहीं आना है जो बीमार है, जिनको लक्षण देखने को मिल रहे हैं कोविड के, या जो लोग पहले से ही बीमार है, तो उनसे 2 गज दूरी या 2 से ज्यादा गज दूरी बना के रखिए। साथ ही साथ अपने आप को दूर रखिए उन लोगों से जिनको कोविड पॉजिटिव जो आए हैं या फिर जिनको कोविड के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। बाहर बाहर नहीं घूमे ऐसे ही, साथ ही साथ क्राउड वाली जगह पे ना जाए, अपने घर पे रहे, साथ ही साथ अपने हाथों को बार बार धोए, हर मतलब 20 सेकंड तक तो एटलीस्ट अपने हाथों को धोना है आपको, और साथ ही साथ आपको सैनिटाइज करते रहना अपने हाथों को। आप जब भी सैनिटाइजर खरीदेंगे तो आपको ये देखना है कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होना चाहिए, यानी 60% से ऊपर अल्कोहल पाया जाना चाहिए। जब आप लेवल चेक करेंगे तो 60% अबव होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 60% तो अल्कोहल उस सैनिटाइजर के अंदर होना ही चाहिए। इथेनॉल और भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो चीज होनी चाहिए, यानी अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए। 60% या 60 से ऊपर तक अल्कोहल उसमें होना चाहिए सैनिटाइजर के अंदर। साथ ही साथ आप जब भी बाहर निकल रहे हैं, बाहर वैसे नहीं निकले पर आप कुछ भी जरूरी काम से निकल रहे हैं, आप हेल्थ केयर वर्कर है या कुछ भी कोई भी जॉब में है ऐसे जिसमें आपको जाना जरूरी है, तो आप अपने फेस मास्क को लगाए रखिए। आप N95 मास्क लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको डबल मास्किंग करो, मतलब एक तो आपका सर्जिकल मास्क, उसके ऊपर आपका क्लोथ का मास्क वैसे लगा के आप रख सकते हैं, या फिर आप N95 मास्क भी लगा सकते हैं। तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है, अपने चेहरों को ढका रहना बहुत जरूरी है। बार बार अपने हाथों पे आंखों पे हाथ ना घुमाएं, अपने माउथ को अपने नोज को। जब भी आप हाथ लगाने की आपको लग रहा है कि आपको टच करना है, तो आप टिश्यू से कुछ पेपर से टच करें और उसको उसी समय फेंक दें। साथ ही साथ आप किसी के साथ अपना खाना शेयर ना करें, थोड़े थोड़े दूर में आप घर पे रहे, 2 गज दूरी बना के रखे, घर में भी मास्क भी घर में जरूरी है। साथ ही साथ अपने साथ में खाना बर्तन सब अलग रखे। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स या ऐसे जो सामान है उनको बार बार जो भी गेट है दरवाजे उनको सैनिटाइज करते रहिए। उसके बाद आप अपने घर में ही रहिए। अगर आप काम पे जा रहे हैं तो अपना प्रॉपर ध्यान रखिए। अगर आपको बीमार हो, आप लक्षण देखने को मिल रहे हैं आपको, तो आप घर पे ही रहिए, या फिर जिन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है या कोई बीमार है तो उनके संपर्क में ना आए। हाँ, साथ ही साथ आप अच्छी अपनी डाइट रखिए, एक्सरसाइज डेली करिए, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो हमारे फेफड़ों को कमजोर कर देता है, साथ ही साथ हमारे मांसपेशियों को भी कमजोर कर देता है, जिस वजह से पेशेंट को चक्कर आते हैं, चलने में दिक्कत आती है, मूवमेंट करने में दिक्कत आती है, और एवरीडे जो डेली एक्टिविटी है वो करने में दिक्कत आती है। तो इसलिए एक्सरसाइज डेली करना बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं आप, क्या चेस्ट फिजियोथेरेपी दी जाती है, इसके साथ ही साथ आप नॉर्मल एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं डेली रूटीन में, उन सब के बारे में हमने अलग वीडियो बनाया है। इसके अलावा आप अपना पानी ज्यादा पिए, अपने बॉडी को हाइड्रेट करके रखिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, स्ट्रेस ना लीजिए। अगर आपको लग रहा है आपको ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आप इमोशनली और फिजिकली मेंटली स्ट्रांग रहिए, अपने आप को वीक मत करिए,
उसके बाद आप जितना अच्छा हो सके रेस्ट करिए और अच्छी नींद लेइए। साथ ही साथ स्मोकिंग, अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देनी है, कभी नहीं लेनी है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली के सपोर्ट में रहना है, आपको कांटेक्ट में रहना है, फोन के जरिए बाहर नहीं निकलना है। आपको अपने अच्छे मूड में, हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। आपको ये कोशिश करना है कि नहीं, मैं ठीक हो सकती हूँ। हमेशा अपनी माइंड को पॉजिटिव रखना है, अपनी बॉडी को, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट करके रखना है। ज्यादा देर तक खड़े रहना, बैठना नहीं करना है। हर थोड़ी देर में अपने पोस्चर को चेंज करना है। भारी भारी सामान नहीं उठाना है, रेस्ट करना है, अपनी बॉडी को रेस्ट पे रखना है, अपनी बॉडी के पोस्चर को सही रखना है और एक्टिव रहना है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, घर पे ध्यान रखना है और ये सब ट्रीटमेंट लेना है।